आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मैं आपसे यही कहने आई थी कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। हमारी कुंडलियों ने हमारा भाग्य तो मिला दिया, लेकिन हम दोनों की सोच हमें आपस में कभी नहीं मिलने देगी। आपसे मिलने ही आने वाली थी। मैं शायद उससे मैं कुछ ज्यादा ही कह गई, इसलिए इस बार वाकई माफी मांगने आ रही थी। गलती हुई है मुझसे। जब बाद में मैंने सोचा, मुझे लगा कि ये नेकलेस तुम्हें मेरी दादी ने दिया? जी, उन्होंने शगुन भिजवाया। उन्हीं की बातों की वजह से मुझे लगा कि तुम्हें मुझसे शादी करनी चाहिए। आलिया वो सो रही है, महान बनने का दिखावा करती है और सोना देखते ही अपना असली रंग दिखाती है। कम ऑन आलिया, ऐसे टेंशन लेने से क्या होगा? टेंशन नहीं ले रही हूँ तनु, सोच रही हूँ कि वो लड़की कितनी चालाक है। आखिर चाहती क्या है वो? मे बी उसे पैसों से नहीं, सच में पूरब से प्यार होगा। इसे मेरी गट फीलिंग कहो या फिर आई डोंट नो व्हाट, बट आई नो दैट दिस गर्ल इज अप टू समथिंग। या फिर कहो कि मुझे पता चल चुका है। तनु, आई थिंक इस लड़की को नहीं पता है कि भाई और पूरब का झगड़ा हो गया, या फिर इसे पता चल गया है कि हमें पूरब और इसके अफेयर के बारे में मालूम। तो अब क्या करोगे? इंतजार। कल की सुबह का। कल सुबह मैं उसके घर पर जाऊंगी। आखिर देखो तो सही कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। बैठो। हाँ जी, हाँ, एक मिनट। हाँ जी, एक मिनट बेटा, यहाँ बैठ, यहाँ बैठ। माफ करना, खैर पुराना हो गया, बदलने वाला है। और तुम खड़े खड़े मेरे मुंह क्या दिख रही? मैं जाके सरला को बुला के लाऊं। ओह हाँ जी, हाँ जी। आ रही ना हवा? हाय सर, वो ये सीडी कलेक्शन, आपका ऑटोग्राफ चाहिए था। अरे तुझे इतनी जल्दी क्या पड़ी हुई? इस घर की दामाद है, आना जाना या लगा रहेगा, बाद में कराएंगे। चल भाग। एक्सक्यूज मी, क्या नाम है आपका? पूर्वी। लाओ। बेटा इतनी सब चीजों की क्या जरूरत थी? आपकी दादी जी ने तो पहले ही इतना सब कुछ शगुन में भेज दिया है। जरूरत है आंटी, क्योंकि दादी ने कहा है और दादी की कही बात तो हम कभी टाल ही नहीं सकते। मेरा मतलब है, अब जब दोनों तरफ से लड़का और लड़की सबको पसंद आ ही गए हैं, दोनों फैमिलीज रेडी हो ही गई हैं, तो क्यों ना हम कल एंगेजमेंट कर लें? कल? इतनी जल्दी? नहीं बेटा, इतनी जल्दी कैसे कर सकते हैं? अरे आंटी आप टेंशन मत लीजिए, तैयारियां सब हो जाएंगी। और आंटी आप तो जानती हैं कि दादी की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती और आए दिन घर पर डॉक्टर्स आते रहते हैं, इसलिए हमने सोचा क्यों ना कल एंगेजमेंट कर लें और 3 दिन बाद शादी। बेटा वो सब तो ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी तैयारियां कैसे होंगी? अरे आंटी आप टेंशन मत लीजिए, सारी तैयारियां हम कर लेंगे। और वैसे भी हमारे पंडित जी ने कहा है कि कल पूर्णिमा की रात है और पूर्णिमा वाले दिन जो रिश्ते बनते हैं वो कभी टूटते नहीं, इसीलिए एंगेजमेंट कल ही होनी चाहिए। ठीक है बेटा, अगर बात आपकी दादी जी की तबीयत की है तो हम कुछ नहीं कहेंगे। ओह आई एम सो सॉरी, मैं एक चीज तो बिल्कुल भूल गई आंटी। 1 सेकेंड ना प्लीज।
भाभी नजर नहीं आ रही? वो जरा काम से बाहर गई है, बस आती ही होगी। ओ आंटी, ये भाभी के अब ये खोल कर देख लीजिए आंटी, देख लीजिए। अरे आंटी, खोल के तो देखिए। नहीं नहीं आंटी, ज्यादा पैसे नहीं, सिर्फ 50,000 ही। क्या है ना, शगुन है भाभी के लिए, जैसे आपने भाई को दिया था कल। आई नीड टू लीव नाउ, चलती हूँ आंटी। बेटा, दादी जी की तबीयत खराब है तो आप पे भी तो शादी का दबाव होगा ना। आपकी शादी अब आंटी जी, ये सब कुछ मेरे लिए तो हो रहा है। मेरा मतलब है दादी भाई की शादी करवाएगी, उसके बाद ही तो फोकस मुझ पर शिफ्ट करेगी ना। हाँ, पहले बहू आ जाएगी तो फिर दामाद का बंदोबस्त भी कर लेंगे। चलती हूँ। ठीक है बेटा। थैंक यू। सुरेश, तू इस घर में क्या कर रहा है? उनको सामान के लिए मदद चाहिए थी तो मदद करने आए थे या जासूसी करने? हाँ, ये देखने आए थे कि दी को धोखा देने के बाद दी की हालत कैसी है। मेरी दी बहुत खुश है, एंड थैंक्स टू यू कि तुमने मेरी दी को इतना धोखा दिया। अगर तुम मेरी दी को धोखा नहीं देते ना तो मेरी दी इतनी खुश हो ही नहीं पाती। तुमसे रिश्ता टूटने के बाद मेरी दी का रिश्ता उस घर में हुआ है जिसके बारे में तुम कभी सोच भी नहीं सकते हो। और जिससे उनकी शादी होने जा रही है ना, वो ना सिर्फ एक बहुत बड़ा आदमी है बल्कि एक बहुत ही अच्छा इंसान है। प्रज्ञा दी की शादी अभी से हो रही है, अभी रॉक स्टार। तो बहुत अच्छी बात है। आंटी जी, अगर कुछ मदद चाहिए होगी तो प्लीज बता दीजिए। इतने सालों से मदद ही तो कर रहा था, अब नहीं चाहिए। नहीं 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 माँ, मदद करने दो ना उसे। दी का रिश्ता इतने बड़े घर में जो हुआ है, इतने सारे लोग आएंगे, मीडिया वाले आएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे, तो मदद तो करनी बनती है ना। और वैसे भी तुम जिसमें माहिर हो तुम कर ही सकते हो। तुमने वो गार्डन्स, रोड्स और वो लैंप पोस्ट, सुरेश उस पीएल का क्या हुआ जो तुमने फाइल की थी उस लैंप पोस्ट के लिए? नहीं हुआ ना? एक काम करना, पड़ोसी होने के नाते ना वो लैंप पोस्ट ठीक करवा लेना। लेकिन जो भी करना है घर के बाहर से करना, घर के अंदर आने की कोशिश भी मत करना तुम, क्योंकि घर के अंदर वही लोग आएंगे जो हमारे अपने हैं। क्योंकि छोटे और धोखेबाजों के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है।